नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये है देवउठनी एकादशी की और भीष्म पंचक, जिसे पंचभिक्षु भी बोला जाता है, इन पर ही मिलेगी कि देवउठनी एकादशी कब है, पंचभिक्षु कब से लग रहे हैं। तो जिन लोगों ने कार्तिक मास में पूरा महीना स्नान नहीं किया तो वो 5 दिन स्नान कैसे करेंगे, यानी कि जो 5 दिन है वो कौन कौन से हैं या किस दिन से ये पंचभिक्षु का स्नान शुरू होगा जिससे कि उन्हें पूरे महीने स्नान का फल मिले। तो आज ये वीडियो उसी पर है। तो जी, जो देवउठनी एकादशी है ये 14 नवंबर को मनाई जाएगी, संडे के दिन, क्योंकि जो देवउठनी एकादशी है 14 नवंबर को सुबह लग जाएगी और 15 नवंबर को ही सुबह 6:39 के करीब जो है समाप्ति हो जाएगी। तो जो गृहस्थ है वो 14 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी का पर्व मनाएंगे और बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे। और इस दिन ही जो व्रत है रखा जाएगा। तुलसी विवाह भी जो देवउठनी एकादशी के दिन किया जाता है वो 14 नवंबर को ही किया जाएगा। तो जी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है और इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से, यानी कि अपने शयन काल से जागते हैं। तो देवउठनी एकादशी से जब भगवान श्री हरि विष्णु जागते हैं तो जो शुभ कार्य है, मांगलिक कार्य हैं, आरंभ हो जाते हैं। क्योंकि जब देवशयनी एकादशी पर सोते हैं तो 4 महीने के लिए कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इसीलिए तो जो चातुर्मास है उसमें पूजा अर्चना बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं। तो जब भगवान श्री हरि विष्णु उठते हैं तो पूरे धूमधाम के साथ उन्हें उठाया जाता है। और इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु के जो शालिग्राम स्वरूप है, और तुलसी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप से तुलसी विवाह किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी एकादशी है, इस एकादशी का बहुत महत्व है। तो जो लोग एकादशी के व्रत नहीं करते हैं तो उन्हें साल में जो 2 एकादशी आती है, एक तो भीमसेनी एकादशी आती है जिसे निर्जला एकादशी बोला जाता है, और एक आती है देवउठनी एकादशी जो एक पर्व की तरह मनाई जाती है। तो उन्हें ये 2 एकादशी जरूर करनी चाहिए। और वैसे भी इस बार जो एकादशी है संडे को आ रही है, तो थोड़ी सी पूजा विधि थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो संडे को कहते हैं कि जब एकादशी आती है तो बिना नमक वाला भोजन करना चाहिए। तो बाकी तो आगे आगे आपको वीडियो में अभी बता ही दूंगी कि मैं आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो देवउठनी एकादशी का अपने आप में बहुत महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन एक तो सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। शालिग्राम रूप में तुलसी मैया से उनका विवाह करवाया जाता है। और हर एकादशी का अलग अलग महत्व है। मोक्ष प्रदायिनी होती है, पितरों को प्रसन्न करने वाली होती है, पितरों की आत्मा को शांति देने वाली होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कहूँ कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके घर के अंदर जो नकारात्मकता नहीं रहती है, घर के अंदर क्या, जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वो सकारात्मकता को अपने साथ लेकर चलता है। उसके अंदर जो नेगेटिविटी है बिल्कुल भी नहीं आती है। क्योंकि महीने में 2 आती है एकादशी, तो मैं तो यही कहूँगी कि दोनों एकादशी जरूर करनी चाहिए। तो चलिए अब थोड़ी सी पूजा विधि की बात कर लेते हैं। तो जो आपको इसका व्रत है, समझ लो दशमी तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। दशमी तिथि शनिवार को आ रही है, तो शनिवार की शाम से ही आपको अखंड दिया जला सकते हैं अपने घर के मंदिर में, क्योंकि देवउठनी एकादशी बहुत बड़ी है और पूरे हर्षोल्लास के साथ उत्सव की तरह मनाई जाती है। तो आप भी अपने घर में दशमी से ही अखंड दिया जलाना चाहते हैं तो दशमी तिथि को दिन ढलने से पहले भोजन कर लें। चावल खिचड़ी का सेवन ना करें, प्याज लहसुन का सेवन ना करें। हाँ, अगर कोई जैसे रोगी है, कोई बीमार है तो कोई बात नहीं, दिन ढलने के बाद वो भोजन कर सकते हैं, लेकिन प्याज लहसुन चावल खिचड़ी का सेवन ना करें। हो सके तो दिन ढलने से पहले भोजन कर लें। फिर जब थोड़ी सी रात हो जाए तो आप दूध और फल ले सकते हैं। थोड़ा सा भजन करें, कीर्तन करें, नृत्य करें ठाकुर जी के आगे, भगवान श्री हरि विष्णु के आगे, और अखंड दिया जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं।
फिर आ जाती है एकादशी तिथि। उस दिन से पंच भिक्षु के व्रत भी शुरू हो जाते हैं, जिसे भीष्म पंचक बोला जाता है। और कहते हैं कि ये जो 5 दिन होते हैं इनमें एक टाइम भोजन किया जाता है। तो एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठें। जो लोग पूरे महीने स्नान नहीं कर पाए हैं, पंचभिक्षु में स्नान कर लें। पानी में गंगा जल या आंवला डालकर स्नान करेंगे। जहां आपने तुलसी जी की पूजा करनी है या तुलसी जी का विवाह करना है, वहाँ आप, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को जो जगाया जाता है, तो कुछ लोग तो पूरे प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने पिछली साल बताया था कि उठो देव बैठो देव, ये सब बोल के जगाते हैं। कुछ लोगों के ये परंपरा नहीं है, तो जैसे आप लोगों की परंपरा है आप उसी हिसाब से चलें। तो अपने घर के मंदिर में पूरे अच्छे से, पूरे विधि विधान से, धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा करें। तो ये जो 5 दिन होते हैं दीपदान के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो सुबह जब आप माता लक्ष्मी की और शालिग्राम जी की पूजा करेंगे तो आपको 11 दीपक जरूर जलाने हैं। तो 11 दीपक आपको जलाने हैं। दीपक आप देसी घी के भी जला सकते हो, दीपक आप तेल के भी, यानी कि सरसों के तेल के भी जला सकते हैं। तो पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की धूप दीप नैवेद्य, फल और मखाने की खीर का भोग जरूर लगता है, तो मखाने की खीर बनाकर भोग लगाएं। एकादशी की जो कथा होती है वो जरूर सुने। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते रहें। अगर अखंड दिया आपने दशमी तिथि को लगाया है तो वो चलने दें, नहीं तो आप एकादशी तिथि को जब सुबह पूजा करेंगे तो देसी घी का एक अखंड दिया लगातार जलाकर रखें। उसे आप 5 दिन तक जलाकर रख सकते हैं, क्योंकि ये 5 दिन है, 5वें दिन एकादशी है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं 5वें दिन फलाहार करना होगा, एकादशी का जो व्रत है वो किया जाएगा। तो फिर पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से करें, क्योंकि हमने हमारे भगवान श्री हरि विष्णु जब वो जागेंगे तो हमें उनका स्वागत करना है। तो घर के जो मेन डोर है वहाँ पर गेरू और चूने से थोड़ी सी रंगोली बनाएं, क्योंकि गेरू और चूना शुभ माना जाता है। फूलों की रंगोली बना सकते हैं, या कोई कलर है तो आप उसकी रंगोली बनाएं। और घर के जो मेन गेट है वहाँ पर एक दिया देसी घी का जरूर लगाएं, क्योंकि हमने हमारे भगवान श्री हरि विष्णु को उनका स्वागत करना है। कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो कलश स्थापना आप करेंगे आप वो पूरे 5 दिन अपने घर में उस कलश को स्थापित करके रखें। पूर्णिमा के दिन संध्या के समय उस कलश को आपको उठाना होगा। तो पूरे घर की साफ सफाई करें बिल्कुल अच्छे से। और जहां आपने देव उठाने हैं वहां आप गेरू और चूने से शंख बनाएं, चक्र बनाएं, भगवान श्री हरि विष्णु के चरण बनाएं, गदा बनाएं। और वैसे लास्ट ईयर मैंने आपको लोगों को बताया था कि आपको देव अगर उठाने हैं तो किस तरीके से उठाने हैं और कैसे आपको देव बनाने हैं। वो वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जहां आपने देव बनाए होंगे वहां पर आपको अनाज रखना होगा। अनाज में आप चावल रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, कोई भी सीजन का एक फल रखें, सिंघाड़े जरूर रखें, मूली रखें, थोड़े से वहां रखें पैसे, एक दिया रखें और आपको वहां थोड़ी सी रखनी है रुई। तो वो सब रख के उसके ऊपर आपको प्रांत ढक देनी है, क्योंकि समझ लो कि आपने अपने जो भगवान श्री हरि विष्णु को सुला दिया है, फिर हमें संध्या के समय इनको उठाना होगा। तो बस सफाई करने के बाद आप उन्हें सुला दें वहाँ पर, उसके बाद आपको वो प्रांत उठाकर नहीं देखनी है। पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें, तुलसी जी की परिक्रमा करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए। इस दिन भगवान शालिग्राम जी को तुलसी की मंजरी की माला जरूर पहनाएं। तुलसी की मंजरी जो है, जैसे संडे को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो तुलसी की जो मंजरी है एक दिन पहले उतार लें, फिर उसी तुलसी की मंजरी की माला बनाएं और भगवान शालिग्राम जी को पहनाएं, या मंजरी खाली शालिग्राम जी को चढ़ाएं। तो जो भगवान शालिग्राम जी है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो संध्या के समय इस दिन शालिग्राम जी का और तुलसी मैया का जो विवाह है वो करवाया जाता है। तो जो लोग विवाह करवाना चाहते हैं शालिग्राम जी के साथ विवाह करवाएं, और उसके बाद जो तुलसी मैया है मंदिर में दे दी जाती है। अगर आप लोग विवाह नहीं करवाना चाहते
तो तुलसी जी और शालिग्राम जी की सिर्फ और सिर्फ पूजा करें। तुलसी जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। संध्या के समय 11 दिए लगाएं। इस दिन से दीपदान का भी बहुत महत्व होता है। पंचभीखु में पंचभीखु भी शुरू हो जाते हैं इन 5 दिनों में। तो इन 5 दिनों का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि पंचभीखु भी शुरू हो जाते हैं, 5 दिनों का स्नान भी हो जाता है और इन 5 दिनों में दीपदान भी खूब किया जाता है। आप तुलसी जी के आगे 108 बाती का दिया लगा सकते हैं, शालिग्राम जी के आगे जलाएं, विष्णु भगवान के आगे जलाएं, घर के आसपास कोई मंदिर है वहाँ जलाएं, पथवारी पर भी 108 बाती का दिया सुबह लगा सकते हैं। जो आंवले का पेड़ है उसके ऊपर भी, या आंवले का पौधा आपने लगाया उस पर भी 108 बाती का दिया लगा सकते हैं। तो दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें एकादशी के दिन से लेके पूर्णमासी के दिन तक। तो एकादशी के दिन तो जैसे अभी बताया कि जो आपको अगर शालिग्राम जी और तुलसी मैया का विवाह नहीं करवाना तो पूजा आपको कैसे करनी है उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। हाँ, लेकिन श्रृंगार का सामान आप जरूर चढ़ाएं तुलसी मैया को। तो प्रैक्टिकली यानी कि आपको पूरी विधि करके दिखाई जाएगी। आपको वीडियो कॉल मिल जाएगी कि आपको तुलसी जी का अगर विवाह नहीं भी करना तो तुलसी मैया की पूजा आप कैसे करेंगे। तो पूरा दिन भजन करें, कीर्तन करें और संध्या होने पर भी जब आप तुलसी जी की पूजा करेंगे बिल्कुल तुलसी जी के आसपास खूब अच्छे से दीपदान करें। अपने घर में भी खूब दिए लगाएं, घर के बाहर दिए लगाएं, घर की छत पर भी दिए लगाएं और घर के आसपास मंदिर है तो वहाँ भी जाकर दिए जरूर लगा कर आएँ क्योंकि दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। तो फिर आ जाते हैं कि क्या एकादशी का व्रत कौन कौन किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। जैसा शुरू में मैंने बोला कि 2 एकादशी हर किसी को करनी चाहिए। अगर कोई एकादशी का व्रत शुरू करना चाहता है तो इस एकादशी से व्रत शुरू कर सकता है। और एकादशी में जब संडे को आती है तो एकादशी में मीठा खाया जाता है। बाकी आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। जब सुबह आप पूजा करेंगे तो व्रत का आप संकल्प लें कि आपने मीठा भोजन करना है, आपने फलाहार करना है या आपने इस दिन नमक वाला भोजन खाना है। तो इसका आपको संकल्प लेना होगा कि आपने ये व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हाँ, लेकिन भी अपने भगवान को आपने पूरा भोग लगाना है, मीठे का भोग लगाना है। जैसे मखाने की खीर माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, तो आपको मखाने की खीर का भोग तो लगाना ही लगाना है। तो इस दिन हो सके तो तुलसी की माला अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु को अगर फोटो है, मूर्ति है या शालिग्राम जी हैं उन्हें पहनाएं, बाल गोपाल हैं उन्हें पहनाएं, भगवान श्री हरि कृष्ण का विग्रह है तो उन्हें भी तुलसी की माला बनाकर आप जरूर पहनाएं क्योंकि तुलसी की माला पहनने से भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और हमारे जो बाल गोपाल हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी की माला एक दिन पहले ही बनाएं क्योंकि संडे को एकादशी है तो तुलसी तोड़ी नहीं जाएगी। फिर बात कर लेते हैं कि संडे की एकादशी है, तुलसी जी का विवाह करवाना है तो कैसे करेंगे। तो जी जब शालिग्राम जी को आप तुलसी जी की जड़ में रखेंगे तो आप तुलसी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, सुहाग का सामान चढ़ा सकते हैं, जल ना चढ़ाएं, बाकी सारी पूजा आप कर सकते हैं, दीप जला सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। हाँ, शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। बाल गोपाल हैं तो उन्हें भी आप पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं। तो संध्या होने से पहले जब आप तुलसी विवाह कर लेंगे, भोजन आपको उसी के बाद करना है। ये नहीं है कि आपको भोजन पहले कर लिया उसके बाद आपने तुलसी जी की पूजा की, परिक्रमा की, सब कुछ नहीं। तो आपको जो भी भोजन करना है संध्या की पूजा के बाद, देव उठाने के बाद ही आपको जो भोजन है वो करना है। फिर आ जाती है द्वादशी तिथि। तो द्वादशी तिथि में आपको अपने व्रत का करना है पारण। तो जो लोग चतुर्मास कर रहे हैं उनका जो व्रत है वो एकादशी तिथि को समाप्त हो जाता है वैसे तो, लेकिन मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो पूर्णमासी तक व्रत कर लेते हैं। तो जो मेरे भी चतुर्मास है एकादशी तिथि को तो समाप्त हो ही जाएंगे। तो द्वादशी तिथि को मैं थोड़ा सा जैसे ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया उस दिन, वैसे भी द्वादशी तिथि को दान देना चाहिए। अन्न का दान महादान होता है। चावल का दान आप जरूर करें द्वादशी तिथि को। जैसे 5-7 थाली भोजन बना लिया, 5-7 ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित दान दे दिया। तो ये तो हो गया द्वादशी तिथि का पारण। तो जो व्रत का पारण है वो 15,
तारीख को किया जाएगा, सोमवार के दिन। तो जो लोग 5 दिन के व्रत करेंगे, पंच बीखू के व्रत करेंगे, 5 एकादशी का व्रत करेंगे, तो वो व्रत का पारण तुलसी दल और पानी के साथ करेंगे। बाकी जिन लोगों के व्रत नहीं है तो उनका जो पारण का समय है वो 1:10 से लेकर 3:19 तक है। तो आपको जो व्रत का पारण है वो इन दोनों के बीच में ही करना है, यानी कि 1:10 से पहले तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। पानी आप पी सकते हैं। तो बाकी आपको जो दान देना है, जो आपको भोजन बनाना है वो आप बनाएं, उसके बाद आप उसका दान कर दें। तो लेकिन खुद जो व्रत का पारण करेंगे वो आपको 1 बजे के आसपास करना होगा। तो बस यही थी साधारण सी पूजा विधि जो मैंने आप लोगों को बताई। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आई होगी। तो जो प्रैक्टिकली आपको वीडियो मिल जाएगी कि आपको तुलसी मैया जी और भगवान श्री शालिग्राम की पूजा अर्चना कैसे करनी है। तो बस ये थी सिंपल सी, साधारण सी, सरल सी विधि है। मेन ये है कि आपके भावों को अच्छा होना चाहिए, भाव शुद्ध होने चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा तो ये है कि आपका मन और आपका दिमाग शांत होना चाहिए। तभी हर चीज़ सफल होती है, हर चीज़ अच्छे से संपन्न हो जाती है। तो बस भगवान श्री हरि विष्णु का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, अपने आप को निंदा चुगली से दूर रखें और अपने आप को फालतू की चीज़ों से दूर रखें। तो भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों की तरफ देखते हुए, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान धरते हुए अपने व्रत को संपन्न करें, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है पापों से मुक्ति दिलाता है। एकादशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है। इस एकादशी व्रत की जो आपको कथा है वो भी जरूर सुननी है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।